जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, सांवरिया सेठ मंडपिया हम पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। और अब वहां से पार्किंग से हम है वो ऑटो के थ्रू रवाना हुए मंदिर की ओर। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां से 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है मंदिर तक जाने का। और कोई साधन नहीं, या तो आप बाई वॉक जाओ पैदल देखते देखते, या फिर ऑटो से। ऑटो का कोई ज़्यादा चार्ज है नहीं, सिर्फ पर सवारी 10 रुपये का चार्ज था। तो भाई कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं, और आप आराम से है वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो बस हमने भी यही किया, सभी ने बैठे ऑटो में और निकल पड़े मंदिर की ओर। और बीच में ये गांव का सुंदर दृश्य, मंडपिया गांव, जहाँ पे सांवरिया सेठ जी विराजमान हैं। और ये वो किस्मत वाले गांव वाले हैं जहाँ पे भगवान जी बैठे हैं। बीच में जाते हुए हमें एक ये सरकारी बस डिपो भी मिला। जी हाँ, तो आपको है वो बाई बस भी यहाँ तक आपको छोड़ेंगे। और वहाँ बस स्टेशन से बाई वॉक आप मान सकते हो 500 मीटर का ही डिस्टेंस होगा, ज़्यादा नहीं होने वाला। तो बस हमारा ऑटो वाला भाई चलता गया और हम है वो मंदिर का लुत्फ़ उठाते उठाते फिर उतरे नीचे। पार्किंग वहाँ पे लोकल ऑटो वालों की पार्किंग में उतरे, किराया दिया। वाह वाह, एक ही बार। हाँ वाह, सोनू सेठ, वाह सेठों के सेठ सोनू सेठ। अरे वाह, आ रहा मंदिर देख लो, दर्शन कर लो। किराया ऑटो का दे करके हम चले मंदिर की ओर दर्शनों के लिए। काफ़ी क्राउड, भीड़, दर्शनार्थियों की तो कमी नहीं थी। जी हाँ, इतनी भीड़ भाई साहब देख करके सोचा कि हमारा नंबर कब लगेगा दर्शन के लिए। लेकिन बस भगवान की मर्ज़ी की दर्शन तो देने ही हैं, तो फिर चलते रहो। चरे वेती चरे वेती, बस वही श्लोक को ध्यान में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते चले गए। कुछ आपको थोड़ा डिटेल है वो मंदिर के बारे में बता देता हूँ। क्या है मंदिर? तो सांवरिया जी का जो मंदिर है, राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है और सांवरिया सेठ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जूता स्टैंड पर, या फिर भीड़ ज़्यादा थी तो जूते है वो बाहर उतारे, और हम है वो लाइन के थ्रू चले मंदिर के अंदर की ओर। सुविधाओं की कोई कमी नहीं, जगह जगह शेड लगा रखे थे, धूप नहीं देखने को मिली। और ये सामने दिख रहा था मंदिर का एंट्रेंस। लेकिन भीड़ इतनी होने के कारण है वो बहुत ही अलग अलग लाइनें बना रखी थी, ताकि डाइवर्ट होते होते है वो भीड़ है वो कम हो और भगदड़ ना मचे। बस इसीलिए आप वीडियो को देखते तो आप खुद अनुमान लगा देंगे कि कितनी है वो भीड़ थी देखने को मिली। ये तो कम है, क्योंकि ये तो लंबा रास्ता था, कुछ दौड़ रहे थे, कुछ धीरे चल रहे थे। लेकिन जो मेन, हम जब अंदर जाएंगे तब आप देखिएगा भीड़ कितनी है। फिर चलते चलते चलो आपको मैं एक उनके पीछे की कुछ स्टोरी है वो सुना देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि सांवरिया सेठ का मंदिर है वो, इसके पीछे की क्या कथा है। या किवंदंती के अनुसार वर्ष 1840 में भोलाराम नामक एक ग्वाला ने बागुंड गांव के छापर में 3 दिव्य मूर्तियों को भूमिगत दफनाने का सपना देखा। इस स्थल की खुदाई करने पर भगवान कृष्ण की 3 मूर्तियां प्राप्त हुई,
जैसा कि स्वप्न में देखा गया था। इनमें से एक मूर्ति को मंडपिया में स्थापित किया गया, दूसरी बादसोड़ा और तीसरी मूर्ति बागुंड गांव के छापर में उसी स्थापना रखी गई जहां यह प्राप्त हुई थी। इन तीनों स्थानों पर मंदिर का निर्माण किया गया और ये सभी मंदिर एक दूसरे के नज़दीक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन तीनों मंदिरों में मंडपिया का मंदिर को सांवलिया जी धाम, सांवलिया का निवास के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यह मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर दूर और डब्बोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर श्री नाथद्वारा के बाद वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, ये था मंदिर के पीछे की थोड़ी सी पौराणिक कथा और इतिहास। और अब है वो, आप देखिए, ये मंदिर की भीड़, क्राउड, और एंट्री करने के बाद देखने को कुछ और ही मिली। बाहर थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए मंदिर तो खचाखच भरा हुआ था। कुछ लोग फ़ोन लेकर के अपनी सेल्फी यादें हैं वो रख रहे थे, कुछ भगवान जी के लिए बस अपनी अरदास मांगने आए थे कि क्या भगवान जी को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाने के लिए, और क्यों ना है, भगवान जी उन्हीं के लिए तो फेमस है। अपना बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए ही ये मंदिर फेमस है। बस वो देंगे, उन्हीं का उनको आधा दो आधा लो, या मतलब आपकी इच्छा अनुसार। ये है वो बाहर से खूबसूरत भगवान सांवलिया सेठ का मंदिर। जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। वाली देर में आप मोबाइल जरूरी कागजात खुद में रखें, दूसरों को भी प्रेरित करें। लक्ष्मी की जीवन में सभी कदम करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। देसी कृष्ण राधे राधे, देसी कृष्ण राधे राधे। मेरी दुकान खुल गई, मुझे रोजगार मिलने वाला है, तो उनको ठंडी ठंडी करपा सब पर बरसने दो। ज्यादा देर गर्मी में कूलर के पास रुकोगे, आपके शरीर का मिजाज बिगड़ेगा, बहुत खराब हो रहा है। इसमें थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी करपा सब पर बरसने दो। भाई देखो, दर्शन दो बहुत बढ़िया हुआ, मन लगा ना आया था। अब आ बात ठीक है, आया अब बिल्कुल अच्छा मन हो भले सो इंस्टेंट डिसीजन ले रहा हो, वही गणेश ले रहा हो, कहीं बीजे नहीं ले रहा हो, कल क्यों आज चलो। अगर आज सुबह आता तो देख लो, कोई एक आधी सांवरिया सेठ लॉकेट भी जगह। ए नीतीश आजा, मैग्नेट, फ्रीज मैग्नेट पे तो देखा रही।
हाँ चिकन एक दिन पियो बोले एक देखो रहो कोई तो है एक गाड़ी में लगा रहा भले घरे लगाते हैं छोटे छोटे सांवरिया सेठ। कहाँ देखो ना कहाँ है फ्रीज में तेरा चाहिए अरे बड़े नहीं है हाँ कहाँ करेगा गड़ियाँ ले मैग्नेट कटे तो देखा तो दोस्तों सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन हो गए थे और आपको ये वहाँ की तो खूबसूरत मार्केट है वो बता देता हूँ और आप भी देख ही रहे होंगे। ये है वहाँ की खूबसूरत मार्केट जहाँ पर से आप है वो अपने घर के लिए कुछ भी सोवेनियर के तौर पर है वो ख़रीदारी कर सकते हो। वहाँ की एक निशानी है वो अपने घर ला सकते हो, जैसे मूर्ति हो गई, तस्वीर हो गई, कोई फ्रीज मैग्नेट हो गया या जो भी आपको अच्छा लगे। तो मार्केट काफ़ी खूबसूरत है वो देखने को मिली। हमने वहाँ से कुछ फ्रीज मैग्नेट है वो लिए और बस ज़्यादा तो मैं कहीं नहीं, पर जहाँ जाता हूँ एक फ्रीज मैग्नेट ज़रूर लेता हूँ ताकि एक याद के तौर पर आ जाए। और एक की चैन मैं ज़रूर लेता हूँ, ये मेरी परचेज़ करने की हॉबी है, की चैन और फ्रीज मैग्नेट। बस वो की चैन भी मंदिर के नाम की ही। तो हमारा तो इतना ही शॉपिंग था और वो शॉपिंग है वो हो गया था। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी है वो खरीद सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा सांवरिया सेठ का ट्रिप, जो कि ऊपर से आप गूगल अर्थ स्टूडियो से आप देखिए सांवरिया सेठ के मंडपिया गांव की वो खूबसूरती और उस गांव के बीच में एक खूबसूरत भगवान जी का ये मंदिर जो कि आपको ग्रीन ग्रीन लॉन के साथ है वो दिखाई दे रहा है। ये वो खूबसूरत मंदिर है। दोस्तों फिर वापस वही जैसे हम ऑटो में आए थे वैसे ही किया ऑटो बुक और पर हेड 10 रुपये की रेट से हमारा है वो प्लान वापस अपने वही पार्किंग जोन की तरफ जाने का। और फिर वहाँ से हमारा प्लान है वो आगे की ओर। और आगे की ओर कहाँ पर है, वही वापस से हम जाने वाले हैं नाथ द्वारा जी। और नाथ द्वार, लेकिन इस बार हमारा रूट है वो अलग होगा क्योंकि हम जो मावली होते हुए आए थे वो रूट है वो काफ़ी ख़राब था, थोड़ा खड्डे थे, प्रॉपर रूट नहीं था। वापस जाते वक्त हमने डिसाइड किया कि हम उदयपुर के रास्ते होते हुए जाएंगे। थोड़ा हो सकता है डिस्टेंस 10-15 किलोमीटर का ज़्यादा हो, बट कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गाड़ी का एवरेज बराबर ही पड़ने वाला है। तो हमारा डिसीज़न बस यही हुआ कि हम उदयपुर के रास्ते है वो नाथ द्वारा जाएंगे। तो फिर दोस्तों ये सफ़र यहीं तक। आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और देखिए अगला वीडियो। अगला वीडियो का सफ़र है यहाँ से हमारा ट्रेवल स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जाने का। जी हाँ, वो है नाथ द्वारा में भगवान शिव जी की प्रतिमा, और वहाँ क्या क्या देखने को मिलने वाला है सब कुछ आएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।